राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज हम गुरु अमरदास जी की वाणी के माध्यम से नामदान के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे। नामदान क्या होता है, वो सच्चा नाम क्या है जिसने खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है, वो कौन सा नाम है जिस नाम की महिमा संत महात्मा और हमारे बाबा जी महाराज करते हैं। तो गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, कल जैसा कि आप सभी जानते हैं, भंडारे के वक्त बाबा जी ने सत्संग किया, तो उन्होंने जिस वाणी का उपयोग किया था हमें समझाने के लिए, वो वाणी यही थी। तो वो वाणी है, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुर नाम न जापै। तो आज हम अपनी भाषा में इसे समझने की चेष्टा करेंगे कि उन्होंने क्या फरमाया। गुरु प्यारी साथ संगत जी, श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में गुरुमत के बारे में और उपदेश के बारे में हमें बताया। और अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी संत महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, हर एक महात्मा शब्द की नाम की महिमा करता है। हर एक महात्मा ने सिर्फ केवल शब्द और नाम की महिमा के बारे में ही बताया है और उसी के आधार पर हमें संत मत का उपदेश दिया है। कुछ महात्माओं ने नाम के बारे में खोलकर कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये इशारा ज़रूर दिया है कि नाम के बिना कोई चीज़ जीव के साथ नहीं जा सकती। नाम के बिना कभी जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता और कभी प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। हर संत महात्मा शब्द या नाम की महिमा करता है, लेकिन जब तक हमें ये समझ नहीं आती कि शब्द या नाम से महात्माओं का, संतों का मतलब क्या है, चाहे हम दिन रात उनकी वाणियों को पढ़ते रहें, किताबों को पढ़ते रहें, चाहे किसी भी व्यक्ति के सत्संगों को सुनते रहें, हम कभी उनके अनुभव और उपदेश से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अब देखिए, शब्द दो प्रकार के हैं। एक वर्णनात्मक शब्द है, दूसरा ध्वनात्मक शब्द है। जिसको महात्माओं ने, संतों ने सच्चा नाम या सच्चा शब्द भी कहा है, वह ध्वनात्मक शब्द है। म्यूज़िक, जो गीत है, वो एक वाइब्रेशन में, एक कंपन के रूप में प्रकट होता है। हमारे अंदर वही कंपन हो रही है। अगर आप किसी मशीन के नीचे किसी भी चीज़ के एटम्स को देखें, वो निरंतर हिल रहे हैं। उसकी एक खास फ्रिक्वेंसी है, खास वाइब्रेशन है, जिसकी वजह से वो उसी तरह से बने हुए हैं। हमारे अनेक अनेक मज़हब हैं, अनेक मुल्क हैं, ज़बानें हैं। एक एक ज़बान भाषा में अनेक लफ्ज़ों से हम परमात्मा को याद करते हैं। जितने भी परमात्मा के गुणों के आधार पर हमने परमात्मा के नाम रखे हैं, जैसे अल्लाह, वाहिगुरु, रब, राधा स्वामी, ये सब नाम वर्णात्मक नाम हैं, क्योंकि ये लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं। संसार में हज़ारों अनेकों महात्मा आए, उन्होंने हज़ारों अनेकों लफ्ज़ों के द्वारा परमात्मा को याद किया है। हज़ारों अनेकों महात्माओं को और भी आना है और हज़ारों अनेकों महात्माओं ने और भी ज़्यादा अनेक शब्दों से परमात्मा को याद करना है। जैसे आप सभी मुझे ही ले लो, मैं एक साधक हूँ। मैं उस परमात्मा को अज्ञात अनामी सतनाम के रूप में प्रकट करने की चेष्टा करता हूँ। मैं उसको परमात्मा न कहकर अज्ञात अनामी सतनाम कह देता हूँ। देखो, हम परमात्मा के पिछले रखे हुए नामों को भूलते जा रहे हैं। परमात्मा के प्यार में आकर नए नए नाम रखते चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, माँ अपने बच्चे को कितने शब्दों से याद करती है, लेकिन माँ का अपने बच्चों से शब्दों का रिश्ता नहीं है, वह तो प्यार का रिश्ता है। लफ्ज़ केवल माँ के प्यार को प्रकट करने की साधना या विधि है। अब जैसे कि मेरे अनेकों नाम रखे थे मेरी माँ ने। मेरा एक छोटा नाम है दीपू, और भी बहुत सारे नाम रखे थे, पर मेरा असल नाम मनदीप है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि माँ का मेरे मनदीप नाम से रिश्ता है। नहीं, माँ किसी लफ्ज़ से अपने बच्चे को याद कर सकती है। इसी तरह मालिक के भक्त और प्यारे मालिक को कई लफ्ज़ों से याद करते हैं। उनका लफ्ज़ों सा रिश्ता नहीं है, भक्ति और प्यार का रिश्ता है, इश्क और मोहब्बत का रिश्ता है। वे किसी भी शब्द के ज़रिए अपने इश्क को प्रकट कर सकते हैं। 10वीं पातशाही जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जाप साहिब में 1100-1200 नामों से उस परमात्मा को याद किया है और आखिर में उसे अनामी कह दिया है,
कि जिसके हमने इतने नाम रखे हैं असल में उसका कोई नाम नहीं है। दूसरे संतों की तरह हजूर स्वामी जी महाराज ने परमात्मा को अनामी कहकर याद किया है। संत महात्माओं के समझाने का मतलब है कि जिस तरह पानी लफ्ज़ कोई और चीज़ है, कागज़ पर लिखा पानी लफ्ज़ कोई और चीज़ है और पानी रूपी वस्तु या पदार्थ कोई और चीज़ है, उसी तरह परमात्मा के गुणों के आधार पर रखे गए नाम कोई और चीज़ है और वे परमात्मा कोई और चीज़ है। फिर से उदाहरण देता हूँ। अब देखो, मैंने आपको बताया मनदीप। अब मनदीप ये शब्द कोई और चीज़ है पर मैं कोई और चीज़ हूँ, मैं कुछ और हूँ, शब्द कोई और है। अगर आप कहोगे कि मनदीप, आपने जान लिया कि हाँ ये शब्द है, तो उससे आपने मुझे तो नहीं जाना। इसी तरह से परमात्मा खुद कोई और चीज़ है और उसके गुणों के आधार पर रखे गए नाम कोई और चीज़ है। अब देखें, वर्णात्मक नामों के हम इतिहास खोज सकते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज को आए करीब करीब कोई 150 साल हुए हैं। उनके बाद हम परमात्मा को राधा स्वामी कहकर पुकारते हैं। राधा का अर्थ यानी आत्मा, स्वामी का अर्थ यानी परमात्मा। इसीलिए राधा स्वामी का अर्थ आत्मा का स्वामी या मालिक है। ये भी वर्णात्मक शब्द या नाम है। गुरु नानक साहिब जी को आए हुए 550-600 साल हुए हैं। उनके जाने के बाद हमने परमात्मा को वाहेगुरु कहना शुरू कर दिया। हज़रत मोहम्मद साहिब जी को 1400-1500 साल आए हुए हो गए हैं, जिनके बाद हमने परमात्मा को अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया है। राम जी को आए हुए बड़ा ही ज़्यादा अधिक समय नहीं हुआ है, उनके बाद हमने परमात्मा को राम राम कहना शुरू कर दिया। हज़रत ईसा जी, उनके बाद हमने परमात्मा को गॉड कहना शुरू कर दिया। हम हर लफ्ज़ का इतिहास खोज सकते हैं, समय या वक्त निश्चित कर सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इन महात्माओं के आने से पहले भी तो दुनिया के लोग परमात्मा को किसी न किसी शब्द के द्वारा याद करते थे और आगे भी उसको किसी शब्द द्वारा ही याद किया करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शब्दों की बहस में नहीं पड़ना है। हमारा संबंध परमात्मा या सृष्टि की रचना या संभाल करने वाली उसकी नाम रूपी शक्ति से है, जिसकी ये सब शब्द या नाम महिमा कर रहे हैं। इस शब्द में गुरु अमरदास जी महाराज परमात्मा के धुनात्मक नाम या सच्चे नाम की महिमा करते हैं, उस म्यूजिकल नाम की। ये नाम प्रभु की कर्ता शक्ति है। आप फरमाते हैं, नाम में ही ते सब कुछ हुआ, कि उस परमात्मा के नाम के जरिए दुनिया की रचना की है। हम खुद सोच सकते हैं कि जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है वह हमारे लफ्ज़ कैसे हो सकते हैं, वह लिखने पढ़ने और बोलने में कैसे आ सकती हैं। बाबा सावंत सिंह जी उस कर्ता शक्ति को अनलिखा कानून और अनबोली भाषा कहकर समझाया करते थे। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि परमात्मा ने उस कर्ता शक्ति के जरिए सारी दुनिया की रचना की है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में हम पढ़ते हैं, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, यानी उस नाम के आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने उस ताकत को कई लफ्ज़ों द्वारा याद किया है। फरमाते हैं, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द हुआ परगास, सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटिया छे। यानी उस शब्द ने धरती पैदा की, सूर्य पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है। वह शब्द कहाँ है? घटे घटी, मतलब वह शब्द हर एक के अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है। हमारा पूरा शरीर शब्द की वजह से ही चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलय शब्दय होवे, शब्दय ही फिर ओपत होवे। उस परमेश्वर ने शब्द के द्वारा सारी दुनिया की रचना की है। जिस दिन परमात्मा शब्द को दुनिया से निकाल लेगा, महाप्रलय हो जाएगी। इसका मतलब कि जिस चीज़ ने दुनिया की रचना की है, जब परमात्मा उस चीज़ को रचना से निकाल लेता है तो इस रचना की हस्ती ही खत्म हो जाती है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जब परमात्मा शब्द या नाम को रचना में से निकाल लेता है तो पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा देती है, हवा को आकाश खा जाता है और सारी दुनिया के अंदर अंधकार छा जाता है। जिस कर्ता शक्ति को गुरु साहिब ने नाम कहकर याद किया है, उसे आपने इसी शब्द में कई जगह शब्द कहकर याद किया है। उसी ताकत को ही गुरु अर्जुन देव जी हुक्म कहकर भी बयान करते हैं।
कहते हैं, बरन जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्म सृष्ट उपायदा। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं, मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं, ना वह काला, ना गोरा, ना हिंदू, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन। ना वह परमात्मा हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका रहने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया उस परमात्मा के अंदर रहती है। ये केवल देश ही नहीं, भारत देश ही नहीं, अमेरिका अफ्रीका न्यूजीलैंड ही नहीं, अनंत पृथ्वियाँ, अनंत ब्रह्मांड उसके अंदर है। उस परमात्मा ने अपने हुक्म के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। हुक्म क्या है? हुक्म यानी उस रचना को पैदा करने वाली ताकत। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हुक्मी सहज सृष्ट उपाई, कर कर वेख है अपनी वड्याई। रचना करने वाली ताकतें अनेक नहीं है, वह ताकत तो एक ही है, लेकिन उसको गुरु साहिब ने कहीं शब्द कह दिया, कहीं हुक्म कह दिया है और कहीं नाम कह दिया है। बहुत से व्यक्तियों के मन में सवाल पैदा होता है कि भाई परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, हमें इस दुख भरे संसार में क्यों भेजा, फलाना फलाना बहुत से सवाल पैदा होते हैं। तो उसका जवाब इस शब्द में भी मिलता है, इस वाणी के शब्दों में, कि हुक्मी सहज सृष्ट उपाई, कर कर वेख है अपनी वड्याई। यानी उस परमात्मा की अपनी मौज थी, उसने अपनी मौज में सृष्टि बना दी, वो बनाने का दम रखता था तो बना दिया। और अब एक और सवाल पैदा होता है कि जिस हुक्म शब्द या नाम ने दुनिया की रचना की है, वह शब्द नाम या हुक्म किस जगह है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस देही बिच नाम निदान है, पाइये गुर कै हेत अपार। परमात्मा ने नाम रूपी खजाना हर जीव की काया, देह या शरीर के अंदर रखा हुआ है और अंदर से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है, अंतर्मुख होकर। गुरु नानक देव जी कहते हैं, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। जिस नाम रूपी कर्ता ने सृष्टि की रचना की है, वह मनुष्य के अपने शरीर के अंदर है। सब में शब्द बरतै प्रभ साचा। शब्द रूपी परमात्मा हर जीव के अंदर व्याप्त है। फिर कहते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। शब्द के रस से भरा हुआ सच्चा अमृत हर जीव के अपने अंदर है। गुरु अमरदास जी अफसोस करते हैं, हर मंदिर में नाम निधान है, ना बूझे मुग्ध गवार। नाम का अमोलक खजाना परमात्मा ने शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर रखा हुआ है, लेकिन हम मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि इसके अंदर खोज करने की कोशिश नहीं करते। शरीरों पालण को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। यानी जो लोग देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी खजाने या वस्तु को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वे तो दुखी हैं, क्योंकि उनको जब भी दौलत मिलेगी शरीर के अंदर ही मिलेगी। वे शरीर के बाहर कितना ही ढूंढ ले, कभी उस दौलत को प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द नाम या हुक्म रूपी अमृत जिसको मिला है, अपने अंदर मिला है, और जिसको मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। जो नाम हर इंसान को शरीर के अंदर मिलेगा, वह किसी खास जबान का कोई लफ्ज़ नहीं है, वह तो एक ताकत है, एक सर्वव्यापक रूहानी शक्ति है। शुरू शुरू में आपको ये अनहद नाद या शब्द धुन कानों के जरिए सुनाई देगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास में बैठते जाएंगे, डेली आधा घंटा पौना घंटा आपके अपनी अपनी मौज के अनुसार, धीरे धीरे आपका पूरा शरीर में आपको शब्द गूंजता महसूस होने लगेगा। ये महसूस करने वाली ताकत है, शब्दों से बयान करने वाली ताकत नहीं है। जिस तरह आपके अंदर खून है, खून पूरे शरीर में घूमता है, ऐसे ही नाम या शब्द या वो म्यूज़िक शुरू शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आपके कानों में सुनाई पड़ती है कि हाँ, ये नाम की आवाज़ है, ये शब्द धुनी है, ये अनाहत नाद है। धीरे धीरे अभ्यास में बैठते बैठते महसूस होता जाएगा, पूरा शरीर आपको शब्द से भरा हुआ मालूम पड़ेगा। पूरे शरीर में आपको शब्द ही शब्द सुनाई पड़ेगा, पूरे शरीर में। ये है असली संत। जिस व्यक्ति के शरीर में पूरा शब्द गूंजने लगता है, अपना गुरु का नूरी स्वरूप दिखने लगता है, वो पूरा संत है, वही असली गुरुमुख है। आगे मैं कहता हूँ, जितने भी धर्म हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, रूहानियत की नींव है, वह हर एक धर्म की तह में एक ही है।
अलग अलग संतों महात्माओं ने अलग अलग कौमों, मजहबों, मुल्कों में बैठकर अलग अलग शब्दों के द्वारा हमारे अंदर उस एक रूहानियत को प्राप्त करने का शौक और प्यार पैदा किया है। अब देखो, वेदों में आता है कि परमात्मा ने आकाशवाणी के जरिए दुनिया की रचना की। ऋषि मुनियों ने उस कर्ता शक्ति को आकाशवाणी कहा है, राम नाम कहा है, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि और भी न जाने कई कई लफ्ज़ों से बयान किया है। कुरान शरीफ में आता है परमात्मा ने कलमे के ज़रिए, कुन के ज़रिए दुनिया की रचना की है। मुसलमान फ़कीरों ने उस कर्ता शक्ति को कलमा या कुन कहकर याद किया है। सूफ़ी फ़कीर उसको बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी, इसमें आज़म कहते हैं और भी कई लफ्ज़ों से याद करते हैं। हज़रत ईसा जी, जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वर्ड के ज़रिए दुनिया की उत्पत्ति की है, ये बताते हैं। आपने उसी ताकत को वर्ड कहा है, चीनी महात्माओं ने उसको ताओ कहा है, गुरु साहिबान उसको गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकत कथा, हरि कीर्तन, निर्मल नाद, अनहद नाद आदि कहते हैं। उसको सच्चा नाम, सच्चा शब्द, अनाहद शब्द, अनहद वाणी भी कह दिया है। स्वामी जी महाराज ने उस शक्ति को शब्द, नाम, निर्मल नाद, मूल कलाम, अनहद नाद, शब्द आदि कई लफ्ज़ों द्वारा बयान किया है। आम महात्माओं ने इस शब्द या नाम को सच्चा शब्द, सच्चा नाम कहा है। इसको सच्चा किस लिए कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि शब्द या नाम कभी खत्म नहीं होता। ये नाम अमर और अविनाशी है। ये सृष्टि के पहले भी था, सारी सृष्टि इसने पैदा की है और सारी सृष्टि इसके आधार पर चल रही है। सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन सृष्टि को पैदा करने वाली वह ताकत कभी नष्ट नहीं होती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, खोजत खोजत खोजिया नामै बिन कूड़। फरमाते हैं कि हमारे तजुर्बे में एक चीज़ आई है, क्या? जिसे कभी नाश या फना नहीं हो जाना है। वह सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है। बाकी हर चीज़ कूड़ या नाशवान है। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, बाबा जग फाथा महाजाल, गुरु प्रसादी उबरै, सच्चा नाम संभाल। सारा संसार बुरी तरह से इस काल यानी वक्त या मन के जाल में फंसा हुआ है। केवल वे लोग मन और माया, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं जो गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को सच्चे शब्द या नाम से जोड़ लेते हैं। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, संत जनों मिल पाइयो, सच्चा नाम समाल, तो सा बंदो जीव का एथै उथै नाल। गुरुमुखों के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको पल्ले बंधनी है, जिसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन नावे को संग न साथी, मुक्तै नाम त्यावणिया। नाम के बिना कोई चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम नाम ही हो। और जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। अब इस शब्द की नाम की कमाई क्या है? शब्द या नाम को सुनते रहना। शुरू से सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से धीरे धीरे पूरा शरीर शब्द या नाम के नूरी स्वरूप से भर जाता है। महात्मा तो डंके की चोट के साथ उस शब्द का प्रचार करते हैं, उस नाम का प्रचार करते हैं। गुरु अमरदास जी तो निडरता के साथ समझाते हैं, बिन नावे होर पूजना हो भी परम पुली लोकाई, कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव बहमों भ्रमों में फंसकर दिन रात दौड़े फिरते हैं। कोई मंदिरों में जा रहा है, गुरुद्वारों में ढूंढ रहा है, मस्जिदों में ढूंढ रहा है, कोई कहीं तो कोई कहीं, जंगलों पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं भाई नाम को। ऐसे नहीं मिलेगा। कोई कहीं दौड़ता है, कोई किसी और दौड़ता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम विसार चलह अनमार्ग अंतकाल पछताही। नाम या शब्द की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर आप किसी और तरफ जाने की कोशिश करोगे तो मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने कीमती समय को बेकार बातों में फंसाकर बर्बाद कर दिया। क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर टोई नाही, ता जम कर ख्वारी। नाम या शब्द की कमाई के बिना आप कभी मालिक के घर नहीं पहुंच सकेंगे। आपको यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। ये मैं नहीं, ये गुरु अमरदास जी कहते हैं। देखो कितनी ऊंची महिमा करते हैं। और आप लोग कहते हो कि बाबा जी करेंगे, आप करेंगे, गुरु महाराज जपवाएंगे। अरे भाई, अगर तुम बैठोगे नहीं तो कैसे होगा? तुम उस शब्द को सुनने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। बैठना पड़ेगा। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, अरे बैठो तो सही।
गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्त ना पावे कोई। सच्चे शब्द की कमाई करके ही आप सच्ची इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कभी किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। मैं बहुतों को देखता हूँ, बहुतों के प्रश्न आते हैं, कहते हैं कि जी हम सिमरन करते हैं, ठीक है करो, पर मैं जब उनसे पूछता हूँ कि क्या तुम धुन को सुनते हो, धुन सुनने की अवस्था में बैठते हो, तो कहते कि जी नहीं, नींद आ जाती है। अरे मूर्खो, अगर तुम्हें धुन सुनने के बारे में, ये धुन सुनना ये कोई ऐसे ही फॉर्मेलिटी होती तो बाबा जी महाराज क्यों बताते? वो क्यों कहते कि यही सच्ची भक्ति है, धुन को सुनने से ही अपने अंदर लीन हो जाना है? क्यों? तो मूर्खों जैसी बातें मत करो, बेवकूफ़ों जैसी हरकतें मत करो। अपने अंदर उस नाम को खोजना है, उसकी कमाई करनी है, तो बैठो, सिमरन भी करो, भजन के लिए भी बैठो। अपने सिमरन के शब्दों को रटो ताकि ख्याल इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद जैसे ही ख्याल इकट्ठा हो, अगर ना भी हो, अपना वक्त मुकर्रर कर रहे कि 5 मिनट 10 मिनट तक सिमरन किया, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त धुन सुनने को दो। मैं कहता हूँ 2.5 घंटे धुन ही सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए। टांगे जब दुखने लगे तो चौकड़ी मार कर बैठ जाना, पैर सुन्न हो जाए चौकड़ी मार कर बैठ जाना। अगर ऐसा करोगे तभी कुछ होगा, नहीं तो बातें ही बातें हैं। बाबा जी महाराज ने ठेका नहीं ले रखा है, उसने जो लेना था दे दिया। जब उन्होंने नामदान दिया है तो आपको युक्ति समझाई है, सब कुछ आपको बताया गया है, फिर भी कौन से मूर्खों ने आपको बता दिया कि बाबा जी महाराज दया करेंगे? अगर उन्होंने दया नहीं की होती तो आपको नामदान नहीं मिलता। नामदान मिला है तो दया ही तो की है, अब उसके बाद तो आपने करना है। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका बस कर्म है तीसरे तिल तक पहुंचना, अपनी तीसरी आंख को खोलना। वो कैसे खुलेगी? चुपचाप भजन सिमरन में बैठकर, वहां तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद परमात्मा का काम शुरू होगा। तो ये भ्रमों में मत पड़े रहना कि भाई हमारा तीसरा तिल भी प्रभु खोलेगा या प्रार्थना करने से कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। बैठो, प्रेम से बैठो और धुन को सुनते सुनते अंतर में जाओ, तब तीसरा तिल खुलेगा, तब तीसरी आंख खुलेगी, तब शिव नेत्र खुलेगा। वहां तक आपका काम, उसके आगे परमात्मा का काम। वहां तक आप पहुंचो, तीसरी आंख तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे? अपने अंदर उस शब्द या नाम को सुनते सुनते लीन होकर, तब जाके तीसरी आंख खुलेगी। ऐसे नहीं खुलेगी तो तुम बोलते जाओ चाहे 40 साल। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, सच सच आप अपने से ही सवाल पूछना, जिसको 40 साल नाम लिए हो गए, 45-50 साल, क्या आपको कुछ हुआ? कुछ घटित हुई? चीज़ें नहीं हुई तो भाई आपकी अपनी कसूर है, आपकी अपनी गलती है। क्यों नहीं हुई? आपने धुन को सुना नहीं। शुरू शुरू में आपने शौक में किया, अब आपने सुना नहीं, फिर आप बहाने लगाते हो, घर की टेंशनें थी, ये थी वो थी। अरे भाई अगर घर की टेंशन थी तो बैठते ना, बैठते। क्या 2 घंटे बैठने में भी तुम्हें दिक्कत है? तुम्हें टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिस वक्त टेंशन हो, परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, बैठ जाओ बस। अपने आप वो मालिक देखेगा, आपकी परेशानियां वो देखेगा। देखो अगर आप परेशानियों की तरफ देखोगे तो परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। आप परमात्मा की शरण में कैसे जाओगे? उसका शुक्र कैसे करोगे? भजन सिमरन में बैठकर। जैसे ही भजन सिमरन में बैठोगे, आपकी परेशानियों को वो खुद व खुद समाधान निकाल देगा। इससे होगा, कम से कम आधा घंटा तो निकालो। तुम कहते हो नींद लगी है, कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही सो जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज़रूरी थोड़े ना लेट कर ही सोना है, बैठे बैठे सो जाओ। 5-10 मिनट धुन सुनने की अवस्था में बैठो, कानों में उंगली डालने वाली जो उन्होंने युक्ति बताई थी, बैठो उसमें। जब नींद आने लगे तो देखे जाएंगे। कम से कम बैठो तो सही। डेली अगर बैठोगे तभी तो आपका मन लगेगा। बहुतों को लगता है कि भाई हमारा भजन सिमरन नहीं बनता, ये नहीं। क्या बनता है? क्या बने? तुम क्या सोचकर बैठते हो? हमें ये मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए। अरे भाई सिर्फ बैठो, धुन चालू हो या ना हो, बैठो। धुन चालू करने का भी एक थोड़ा सा रास्ता बता देता हूँ। वैसे तो धुन चालू ही होती है, पर एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ। बैठो, स्थिर रखो अपने शरीर को, 5-10 मिनट सांसों को वैसे ही जाने दो, साधारण से जैसे जाती हैं, कोई रोकने की चेष्टा मत करना। 5-10 मिनट, 2.5 घंटे या 2 घंटे, जितना भी आप चाहो, सिमरन को करो। जब आपका
बोले मन उसको सुनो, या जुबान से आप सिमरन करो तो आपका मन सुने। मन कहीं नहीं जाना चाहिए, सुने। आंखों के बीच में ध्यान, आंखों के बीच में टिक जाएगा, 1 या 2 सेकंड के लिए शुरू में टिकेगा, बाद में तो ये मिनटों में बदलता है और घंटों में बात बदल जाती है। टिकेगा मन, जैसे ही मन टिक जाए भजन की अवस्था में बैठ जाओ, तब सुनाई देगी धुन। सीटी जैसी आवाज़, सन्नाटे जैसी आवाज़ ये शुरू में सुनाई देगी, स्थूल आवाज़ें सुनाई देगी। अंदर गहराई में जाते जाओगे, फिर सूक्ष्म आवाज़ पकड़ेगी, घंटे और शंख की आवाज़ पहली आवाज़ें हैं। उन आवाज़ों को पकड़ लेना है, यानी उनको सुनना है। अगर कभी ना भी सुने चिंता नहीं लेनी है, सीटी की आवाज़ पर ही अपना फोकस करना है। तो ये तो थी छोटी सी विधि। तो इससे आप अगर डेली बैठोगे, आपकी 90 से 95% परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बाकी रही आपके शरीर में कोई चोट, दर्द, दिमाग दर्द, सिर दर्द, वो आपके कर्मों के अनुसार आती हैं या आपके खान पान का वजह से आई है। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं नाम के बारे में? कहते हैं, गुरु कहें खोलकर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ ना दूजा, काया का छूटे ना कूजा। इस चीज़ को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के बिना किसी हालत में किसी का देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। संत कबीर जी तो कहते हैं, ये संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। कागज की कुड़िया पर आप पानी डाल दें, सारा कागज गल जाएगा। कबीर साहिब कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, कागज की पुड़िया के समान गल जाना है। इसे अग्नि के स्पुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है। अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे तो आखिरी मौत के समय पछताना पड़ेगा। कबीर साहिब तो अपनी बाणी में यहाँ तक नाम की महिमा लिखते हैं, नाम जपत कुष्टी भला, चुई चुई परय जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कोड़ी जिसके कोई पास बैठने को आता नहीं, नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस इंसान से अच्छा है जो सोने की देह यानी दुनिया के सब हार श्रृंगार, राजपाट, धन दौलत किए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूला बैठा है। कबीर साहिब समझाते हैं, लुटी सके तो लुट ले, सतनाम की लुटी, पाछे फिर पछताएगे, प्राण जाए जब छुटी। संत तो केवल हमारे अंदर उस नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं, प्यार पैदा करते हैं। दुनिया में कभी कोई महात्मा कौमों, मजहबों और मुल्कों की लड़ाई के झगड़े पैदा करने नहीं आता। ना ही महात्मा किसी के हाथ में बंदूकें या तोपें पकड़ाने के लिए आता है। वे केवल नाम की कमाई का शौक पैदा करके, नाम के साथ जोड़कर कर्मों का सिलसिला ख़त्म करके हमें वापस परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं, इतिहास भी यही बताता है, मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों के जाने के बाद हम दुनिया के जीव महात्माओं के असली उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उनकी तालीम को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े कर लेते हैं। हम बाहिरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांडी हो जाते हैं। लोगों को इकट्ठा रखने के लिए सभी समाधियों पर माथे टिकवाने शुरू कर देते हैं, खड़ाओं पर माथे टिकवाने शुरू कर देते हैं, कभी सरोवरों में स्नान करवाने शुरू कर देते हैं, कभी महात्माओं की रचनाएं पढ़ने में लगा देते हैं। लेकिन जो उनकी असली तालीम होती है कि सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ना है, उसके बारे में ना तो किसी को समझ आती है और ना उस पर कोई किसी को चलाने की कोशिश करता है। स्वामी जी महाराज करते हैं क्या, फरमाते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु अर्जुन देव जी भी फरमाते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान। गुरुमुखों के तसब्बुर या ध्यान को अपने मन में रखना है, गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना है। मुसलमान फ़कीर भी यही समझाते हैं कि जिक्र के ज़रिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे एकाग्र करो और मुर्शिद के तसब्बुर के ज़रिए इसको आंखों के पीछे ठहराओ। जिक्र का मतलब सिमरन करना है, तसब्बुर का मतलब ध्यान है। पूरे गुरुमुखों का, मालिक के सच्चे भक्तों और प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है।
इंसान का उस्ताद इंसान ही हो सकता है। जब तक कोई हमारे जैसा होकर हमें न समझाए, हमें कभी किसी चीज़ की समझ नहीं आ सकती। वे मालिक के भक्त और प्यारे शब्द या नाम में से आते हैं, दुनिया में आकर शब्द या नाम का ही प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै बस आप प्रभ किया, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस त्याइदा। ये जो कुछ भी आप दुनिया के अंदर देखते हैं, परमात्मा ने खुद सारी रचना करके इसका इंतज़ाम वक्त, समय, काल, मन के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्म तक है। जो जो काल के दायरे के अंदर आते हैं, सब जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। दुनिया की रचना करने वाला और इस रचना को काल के सुपुर्द करने वाला वह परमात्मा खुद निश्चल है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस निश्चल परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा से प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। लेकिन मालिक को तो हमने कभी देखा नहीं, इसीलिए मालिक के स्वरूप का ध्यान किस तरह करें। कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेरा, भेद न जानो मानस देहा, जीव जल तरंग उठ बहुभांति, फिर सलले सलल समाइदा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं है। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है। अब जैसे 2-4 मिनट के लिए समुद्र में से एक लहर उठती है, वह लहर फिर वहीं जाकर समुद्र में समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र से रिश्ता है, वह मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से रिश्ता है। संत महात्मा सतनाम समुद्र की लहरें होती हैं। वे शब्द या नाम में से आते हैं, दुनिया में आकर शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। हजरत ईसा जी ने बाइबल में क्या समझाया? कहा कि तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने पिता को देखा है। क्या कहा? तुमने मुझे देखा है, मैंने अपने पिता को देखा है। इसीलिए मेरे जरिए, किसके जरिए? गुरु के जरिए तुमने भी अपने पिता परमात्मा को देखा है। तुम मेरे अंदर समाये हुए हो, मैं अपने पिता यानी परमात्मा के अंदर समाया हुआ हूँ, इसीलिए मेरे द्वारा तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हुए हो। हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं क्योंकि वे अपनी भक्ति और प्यार में बंधे हुए वापस जाकर परमात्मा के अंदर समा जाएंगे और हम भी उनके प्यार में बंधे हुए वापस जाकर उसी नाम शब्द में परमात्मा में समा जाएंगे। हमें अपने ख्याल को सिमरन के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, गुरुमुखों के ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ठहराना है। जब ख्याल आंखों के पीछे ठहर जाता है तो हमें अंदर सच्चे नाम या सच्चे शब्द की समझ आनी शुरू हो जाती है। 9 दर ठाके तावत रहाए, 10वें निजकर वासा पाए, ओथै अनहद शब्द बजै दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। गुरु अमरदास जी की वाणी है। समझाते हैं कि जब 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। उस घर के दरवाजे की निशानी है कि उस नुक्ते या केंद्र पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। शब्द की मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ मालिक की दरखास्त से आ रही है। चोरों, ठगों, बेईमानों, बेविचारियों सभी के अंदर है। किसी कौम, मुल्क, मजहब का कोई सवाल नहीं है। कोई किसी भी जाति धर्म का होकर अंदर जा सकता है। जो भी उस धुन को सुनता है अपने अंदर शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। केवल वो ही भाग्यशाली है। गुरुमुख समझाते हैं कि जिस शब्द या नाम से अंदर हमें आत्मा को जोड़ना है, उस सच्चे नाम में धुन या आवाज़ भी है, प्रकाश भी है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने सच्चे नाम या उस सच्चे शब्द की धुनकार धुनों का भी जिक्र किया है। घर में घर दिखाए दे, सो सतगुरु पुरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। पूरे गुरुमुख हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम से जोड़ते हैं जिसमें से दिन रात धुनकारें धुनें उठ रही हैं। हजूर स्वामी जी महाराज जी फरमाते हैं कि पूरा सदगुरु आत्मा को शरीर रूपी घर के अंदर इसका असली घर दिखा देता है, जिसकी एक निशानी है कि वहाँ शब्द की धुनकार धुनें उठ रही हैं। शब्द के प्रकाश का जिक्र करते हुए गुरु रामदास जी कहते हैं, 61 मह जीव है बसंतर,
मत संजम काड कड़ीजै, राम नाम है ज्योत सवाई, तत् गुरमत काड लई जै। फरमाते हैं कि हम सबके अंदर राम नाम की ज्योति जल रही है, लेकिन हम गुरुमुखों के मत या शिक्षा पर चलकर इस ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। देखें, ये जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, इसमें घंटे या शंख आदि की आवाज़ पैदा की जाती है, ज्योति, दीपक या मोमबत्ती प्रकाश किया जाता है। हिंदुओं के मंदिरों में चले जाएं, घंटा लटक रहा होता है बाहर, उसको बजाकर अंदर जाते हैं, इष्ट के आगे ज्योति जलती रहती है। बौद्धों के मंदिरों में घंटे की आवाज़ पैदा की जाती है और ज्योति जलाई जाती है, जिसको वे अखंड ज्योति कहते हैं और कभी बुझने नहीं देते। ईसाइयों के गिरजों में चले जाएं, वे सर्विस शुरू करने से पहले घंटा बजाते हैं और अंदर मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। मुसलमानों के मज़ारों पर भी नगारे बजाए जाते हैं, चिराग जलाए जाते हैं, कव्वालियों के प्रोग्राम किए जाते हैं। गुरुद्वारों के अंदर चले जाएं, वहाँ भी शंख बजाया जाता है, ज्योति जलाई जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है। हमने कभी ये सोच विचार करने की कोशिश नहीं की कि इन सब धर्म स्थानों पर आवाज़ क्यों पैदा की जाती है, प्रकाश क्यों किया जाता है। मालिक के भक्तों और प्यारों ने समझाया था कि तुम्हारे शरीर ही असली मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ठाकुर द्वारा है। जब तुम ख्याल को बाहर से पलट कर अंदर ले जाओगे तो तुम्हें अंदर शब्द की ध्वनि भी सुनाई देगी, शब्द का प्रकाश भी दिखाई देगा। हमारी आत्मा की देखने की शक्ति को संतों ने निरत कहा है और इसकी सुनने की शक्ति को गुरु नानक देव जी सुरत कहकर बयान करते हैं। आंखों के पीछे आकर सुरत उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देती है, निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। इस तरह हम शब्द की आवाज़ और प्रकाश के ज़रिए मंजिल दर मंजिल अपना रूहानी सफ़र तय करते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। देखो कितना आसान रास्ता है, पर हम कहते हैं कि जी होता नहीं। कौन करेगा? तुम्हारा बाप करेगा, बाबा जी महाराज करेंगे, उन्होंने तो कर लिया, वो तो पहुंच गए, उन्होंने जो ताकत हासिल करनी थी कर ली, जो आपको थोड़ा सा दिखाना था वो दिखा दिया, अब तो भाई आपका काम है, आप करो। संत महात्मा अपनी वाणी में उस आवाज़ का जिक्र करते हैं, उस प्रकाश का जिक्र करते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, दीवा बाले अगम का बिन बाती बिन तेल, कि वह जो अगम की ज्योति है वह बिना बत्ती और तेल के हर एक के अंदर जल रही है। हम जो भी ज्योति मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जलाते हैं, उसको बत्ती की ज़रूरत होती है, तेल की ज़रूरत होती है। बत्ती ख़त्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है, तेल ख़त्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है, तेज़ हवा चलने लगे तो ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति का महात्मा जिक्र करते हैं, उसको आज तक ना तो बत्ती की ज़रूरत होती है न कभी तेल की। वह तो 24 घंटे आंखों के पीछे हर एक के अंदर जल रही है। उसी को महात्मा बुद्ध ने अखंड ज्योति कहा था। उसी ज्योति के बारे में पलटू साहिब जी कहते हैं, निकसै एक आवाज़ चिराग की, ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नहीं। शब्द और प्रकाश के बारे में स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। द्वैत दूर हो जाता है, हम अद्वैत में आ जाते हैं और उस ज्योत को जब हम देखना शुरू करते हैं, देखते देखते हम उसमें लीन हो जाते हैं और अपने मंजिल दर मंजिल अपने रूहानी सफ़र तक पहुंच जाते हैं और अपने असली घर में पहुंचते हैं। तो ये है एक सच्ची मालिक की भक्ति। मेरे ख्याल से आप नामदान के बारे में समझ गए होंगे कि जो संत हमें देते हैं वो क्या देते हैं। देखो, संत हमें उस युक्ति के बारे में बताते हैं जिस युक्ति के ज़रिए हम उस नाम को सुन सकते हैं। अब जैसे आपने मक्खन निकालना हो तो एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, दूध से दही, दही से मक्खन, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो ऐसे ही मक्खन निकलता है मथ मथ के दही को, दही जब बन जाता है तो उसको मथ के मक्खन निकल जाता है और लस्सी अलग हो जाती है। उसी तरह से ये एक युक्ति है, संतों के पास जाकर पता लगता है। मैंने भी उस युक्ति का वर्णन किया है। मैं क्या करता हूँ, हर संत उस युक्ति का वर्णन हर सत्संग में करता है और उसी तरह से मैंने भी उस युक्ति का वर्णन करने की चेष्टा की है। इस पूरे सत्संग में अगर ना समझ आए, बार बार सुनना, बार बार सुनना। जिनको नामदान नहीं मिला है वो भी इस बैठ सकते हैं, जैसा कि मैं बहुत से सत्संगों में ये चीज़ फरमा चुका हूँ।
आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर किसी बहन भाई बंधु का कोई प्रश्न हो, पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। ध्यान के बारे में पता लगेगा, सिमरन के बारे में, भजन के बारे में, अनहद नाद के बारे में, सब कुछ आप पुरानी वीडियोस में जान सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। अगर फिर भी कोई छूट हो गई हो मेरे से, क्योंकि इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, तो आप जी प्रश्न पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। जहाँ मर्जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की चेष्टा करूँगा किसी अन्य सत्संग वीडियो में। और अगर मुझे समझाने से कोई त्रुटि हो गई हो, मैं आपको समझा नहीं पाया हूँ ढंग से, तो उसके लिए माफ़ी। क्योंकि भाई मुझे इतना पता नहीं है, इतना समझाना आता नहीं है। क्योंकि ये बात ही कुछ और है कि समझाने वाला ये समझता है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ। सच कहूँ तो जो मैं समझाना चाहता था वो तो मैं समझा ही नहीं पाया हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि सत्संग बड़ा बढ़िया हुआ। देखो, ये सत्संग बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि जो मैं समझाना चाहता था वो तो मैं समझा ही नहीं पाया। तो इसीलिए अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो गई हो, उसके लिए माफ़ी। प्रश्न पूछने के लिए आपको मैंने बता दिया है, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा शांति का आभास मिलना शुरू हो जाएगा। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।